दोस्तों नमस्कार। आज हम कोरोना वायरस और राहु की बात करेंगे। कोरोना वायरस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड इससे त्रस्त हो चुका है। यह पूरे वर्ल्ड को महामारी का रूप ले लिया है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले से ही बहुत कुछ जान चुके हैं। तो हम बात करेंगे आज कोरोना वायरस और राहु की। ये जो वर्ष चल रहा है 2020 के अंकों को अगर आप ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 0 तो अंकों का जोड़ 4 आता है। 4 जो कि एक राहु का अंक है। तो इसे आप इस तरह से समझें कि ये पूरा साल ही आपका ये कोरोना का संक्रमण पूरा साल के अंत में खत्म होगा। इस बीमारी का नाम भी है कोविड-19। कोविड-19 के अंकों को भी अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो अंकों का जोड़ वहां भी 4 ही आता है जो कि राहु का अंक है। नॉर्मली कोई भी वायरस जनित रोग हो, विषाणु जनित रोग हो, तो उसका कारक राहु ही होता है। राहु से ही विषाणु जनित जो भी रोग हैं, चाहे पोलियो, एड्स, कैंसर आदि जो भी रोग हैं वह वायरस जनित ही रोग कहलाते हैं। ये सारे राहु केतु का ही कारक है। राहु केतु के कारण से ही इस तरह की समस्याएं होती हैं। वायरस के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा कि यह ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है। इसे साइंस में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग कहा गया है। अर्थात यह सजीव और निर्जीव के बीच का एक कड़ी है जो कि दोनों को जोड़ता है। ग्रोथ करने के लिए इसे लिविंग सेल की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई भी लिविंग सेल हो। इस तरह वायरस एक छुपा रुस्तम की भांति कार्य करता है जो कि राहु का स्वभाव भी है, नेचर भी है। राहु भी छुपके वार करता है जिसके लक्षण तो कहीं दिखलाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन अचानक ही इसके रिजल्ट, इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वायरस जनित रोगों से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको नशा को छोड़ना होगा। खैनी, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन, दारू, ये सब जो भी नशा संबंधी मटेरियल हैं उसे आप जितना जल्दी हो छोड़ दें तो फिर ये आपको सारे वायरस जनित रोगों से बचाव करेगा। कैंसर हो, एड्स हो, इन्फ्लुएंजा हो, मम्प्स हो और आज के दौर में कोरोना वायरस। फिर भी वायरस कितना भी पावरफुल हो, वह चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अपने ग्रह में चंद्रमा को, मंगल को, सूर्य को, बृहस्पति को आप मजबूत रखें, उसे आप बल दें तो आपका बीमारी से बचाव होता रहेगा। जब भी आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में चंद्रमा जब भी पीड़ित हो, खास करके जो कोरोना है वह श्वास संबंधी बीमारी है जो कि फेफड़े और गले को इफेक्ट डालता है। तो जब भी आपका चंद्रमा पीड़ित होगा, चंद्रमा क्रूर ग्रह से घिरा होगा, तो ऐसे लोगों को बीमारी होने का चांस ज़्यादा है।
चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति भी वह श्वास का कारक है, तो बृहस्पति भी अगर पीड़ित है तो उस केस में भी श्वास संबंधी रोग होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो और 12वें भाव में, और साथ ही सिर्फ इन भावों में रहने से नहीं है, अगर इन भावों में रह करके अगर चंद्रमा पीड़ित है या क्रूर ग्रह से घिरा हुआ है, तो या उस पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो फिर ऐसे श्वास संबंधी रोग के चांस बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ जो उपाय आपको बतला रहे हैं वह सबों के लिए है और बिल्कुल इजी उपाय है जो कि आपके घर में ही मौजूद है, उससे आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने बतलाया कि आप सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, बृहस्पति को बल दें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। तो चंद्रमा के लिए आप दूध का सेवन करें, दूध के साथ साथ, जो कि दूध चंद्रमा का प्रतीक है। हो सकता है कि चंद्रमा आपके कुंडली में नीच का हो या प्रीत हो, तो अकेले दूध का सेवन ना कर करके चंद्रमा के साथ हल्दी या केसर को मिला के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे भी बेस्ट, सोने को आग में गर्म करें, फिर उसे दूध में बुझाएं। ऐसा आप कम से कम शाम आप 11 बार करें और फिर उस दूध को आप पिएं। तो वो भी चंद्रमा, दूध, सोना, बृहस्पति दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो भी आपको बहुत ही, चंद्रमा और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही अच्छा अंदरूनी ताकत देगा। फिर वहीं अगर एक से ज्यादा ग्रह अगर आपका डिस्टर्ब, अर्थात चंद्रमा भी अगर आपका नीच में है, बृहस्पति भी अगर नीच में है, तो फिर इस केस में आप उसमें हल्का सा शहद या शक्कर या फिर मिश्री मिला सकते हैं। अर्थात दूध के साथ में आप शक्कर मिला लें, थोड़ा सा हल्दी मिला लें या केसर मिला लें, या सोना प्लस दूध प्लस शक्कर का सेवन अगर करते हैं तो ये आपको किसी भी वायरस जनित बीमारी, वायरस है उससे बचाव ये आपको देता रहेगा। विषाणु अटैक तभी आप पर करता है जब आपका ये 4 ग्रह कमजोर हो, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। इसलिए आप हर हाल में इसके रत्न, उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। मंगल के लिए मूंगा आप धारण करें, बृहस्पति का आप पोखराज धारण करें, सूर्य के लिए आप तांबे का कड़ा होता है या गले में तांबा भी पहन सकते हैं। वायरस जनित रोग की आशंका जब भी हो तो काले कपड़े को परहेज करें, काले वस्त्र को अवॉइड करें, चमड़े के वस्त्रों का भी त्याग कर दें। खास करके उड़द का दाल, तिल ये सब ना सेवन करें, सरसों तेल का सेवन कम से कम करें। यह बीमारी से लड़ने में आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप अपनी हथेली में भी देख रहे हैं कि बृहस्पति का पर्वत दबा हुआ है, तो इस केस में बृहस्पति का पर्वत मंदा हो सकता है आपके कुंडली में, तो भी आप इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर बृहस्पति मंदा हो तो उसका स्टोन धारण नहीं करें, चंद्रमा अगर मंदा हो तो उसका स्टोन धारण नहीं करें, दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलें। ऐसे ही अगर चंद्र पर्वत पे भी अगर काला धब्बा हो, काला तिल हो या जाली हो, तो भी ये लक्षण है कि आपका चंद्रमा पीड़ित हो सकता है, चंद्रमा नीच में हो सकता है, चंद्रमा मंदा हो सकता है। तो इस स्थिति में भी आप इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं।
अपने चंद्रमा को बृहस्पति की सहायता से, बृहस्पति को चंद्रमा की सहायता से आप उसको बल दे सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर ग्रह मंदा हो तो फिर 2 या 3 का कॉम्बिनेशन, जैसा कि हम पहले बतलाए, उस तरह से आप लेके उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी हथेली में हृदय रेखा और मस्तक रेखा में अगर यज्ञ बन रहा हो या जंजीर नुमा हो तो भी आपका चंद्रमा खराब हो सकता है। लगे हाथों अब थोड़ी वास्तु की भी बात कर लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नॉर्थ ईस्ट में सोना चाहिए, लेकिन अगर आपको बराबर सर्दी खांसी रहता है, अर्थात आप ऐसा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर का जोन है, तो वहाँ पर अगर आप सोते हैं और आप पहले से ही अगर सर्दी खांसी के लक्षण आप में हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको सर्दी खांसी के लक्षण और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए नॉर्मली अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट की ओर आप अपना बेड लगा सकते हैं। नॉर्थ की ओर से ज़्यादा अच्छा ईस्ट की ओर होगा। नॉर्थ वेस्ट को तो खैर बिल्कुल ही छोड़ ही दें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बेड नहीं लगाएं, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। साउथ ईस्ट में आप बेड लगा के सो सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर आपको कुछ चिंता परेशानी बढ़ सकता है, मानसिक परेशानी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह जोन बेहतर है, साउथ ईस्ट। वहीं फिर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को भी आप चुन सकते हैं, वहाँ भी आप बेड लगा के सो सकते हैं। वो भी कोण स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर के आप नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण में नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर को छोड़ दें और नॉर्थ वेस्ट को पूरी तरह से त्याग दें। शेष बीमारी से लड़ने के लिए ईश्वर को याद करें, भगवान शंकर की आराधना करें, पूजा करें। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्री क्रीम चंद्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहें तो ये आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा, चंद्रमा मजबूत होगा आपको। तो ये आपकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।